नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा के साथ। 416 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली वेजर की बात करें अभी भी अपने मुद्दों को लेके बैठे हुए हैं। कोई अभी 416 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। पुरानी इनकी मांगे हैं, इनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं देख रेख कर रहा। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो और आपको बताते चले, फिर से बताए, ऐसा चोन को लागू करो। ये इनके पुराने मुद्दे हैं, लेकिन 416 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अगर इसी तरह से रहेगा 416 के 500 भी दिन हो सकते हैं, तो उसको लेके उसके बाद इनकी तरफ से क्या किया जाएगा? क्या यूं ही इस तरह से बैठे रहेंगे? क्या यूं ही उम्मीदें लेकर बैठे रहेंगे? चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। जी, आपसे बात जानना चाहेंगे। 416 दिन हो गए हैं, लेकिन वही पुराने मुद्दे हैं, लेकिन अभी तक वहीं के वहीं है। और मुझे लग रहा है कि 10-20 दिन भी बीत जाएंगे, अभी तक भी मसला अगर आपका नहीं हल हुआ तो क्या कहेंगे? शुक्रिया सोनिया जी। देखो, जैसे आपने मुझे पूछा है कि 416 दिन मुद्दे वही हैं। वो कहते हैं ना, इनके एक ही पॉलिसी है, सरकारें आती है चली जाती है, लेकर वादे चलते रहते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये, क्योंकि ये दिल्ली गए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि किस लिए गए हैं। हो सकता है जो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, पंचायती इलेक्शन बढ़ाने के लिए गए हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं। क्योंकि जीजे घरों से जो 25 MLA हमने बनाकर भेजे थे, इनके पास क्या मुद्दा है? कुछ नहीं। क्योंकि जब स्मार्ट मीटर लगे थे तब ये बाहर नहीं निकले, डेली वेजरों के मुद्दों पर भी ये बाहर नहीं निकले, और फिर टोल टैक्स पर वो बाहर नहीं निकले, और जो प्रॉपर्टी टैक्स वो बाहर नहीं निकले, फिर बुढ़ापा पेंशन जो है जिस किसी मर्जी सरकार ने लगाए हैं, उनको चाहे 1000 रुपया मिलता, कुछ भी मिलता है, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। एक बूढ़ी माता को इन्होंने बंद कर दी, जो पेंशन मिलती थी। एक बूढ़ी माता एक डिपार्टमेंट में गई 85 साल की एज में, जब डिपार्टमेंट को पूछा, डिपार्टमेंट वालों ने पूछा, माँ अपना आप जो मैरिज सर्टिफिकेट वो दो, तो उसने बोला पहले अपनी माँ जी को पूछो, मेरी 85 साल एज है और मैं बिडो हूँ। तो फिर उसकी जुबान जो है, जो वहां का कर्मचारी, वो उसकी जुबान फिसल गई, बंद हो गई। भाई माफी मांगने के लिए वो पाँव में गिर गया। कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो 25 जो विधायक हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो तो पीछे से इनको कुछ मैसेज है कि आप बोलो मत, जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में होने दो। लेकिन डेली बेसिस जो है, ये एक बार बोलते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, दूसरी साइड बोलते हैं ये पाप की हड्डी है, ये बैकडोर एंट्री है। हमने कितने चैनलों के माध्यम से हमने बोला है, अगर हम पाप की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी या आपको चुभती है जो पाप की हड्डी, तो आप उनकी इंक्वायरी करो। जो पाप की हड्डी है वो निकल जाएगा। लेकिन हमारा जो हम लगे हैं SRO, जो हमारा 239F 29/11/2005 का ऑर्डर है, लेकिन वहां लगे थे 2100 से स्टार्ट हुए, आज 9000 मिल रही, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है अपनी मर्जी से, तो कोई लगा नहीं। ये हमारा जो साथी है, इसकी 32 साल नौकरी हो गई है, क्या लेकर जाएगा? 1.5 साल रह गया इसका नौकरी का, क्या लेकर जाएगा? इन्होंने कौन सा हमारा अच्छा काम कर दिया जो ये बार बार बोलते हैं 9 साल बेमिसाल? तो हम बोलते हैं 9 साल बेमिसाल डेली वेजरों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को और LG साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब हमारी तरफ डेली वेजर की तरफ देखो, क्यों हम भी आपके बच्चों की तरह हैं। हमारी जो SRO जो हम मांग रहे हैं, SRO 64 के तहत परमानेंट पॉलिसी वो दीजिए, और हमारी जो पेंडिंग भेजी जो 70 महीने की वो दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप कुछ बता रहे हैं इनके बारे में, क्या कहेंगे? देखो, मैं मीडिया पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें 416 दिन हो चुके हैं जहाँ बैठे हुए, लेकिन निराशा ही मिली है। हमारा एक ही स्लोगन था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मेरा जो साथी है दिल्ली बेच रहा है, इसका मकान फ्लड आने जब आया तो इसका मकान का बेसिकली नीचे से बह गया, लेकिन इन्हें पूरा अतावगन किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। जो वहाँ तहसीलदार के पास भी गए, DC के पास भी गए, या अपना SDM के पास भी गए, लेकिन इसका मसला कोई हल नहीं हुआ। DC मैडम कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं, हम अपनी तरफ से लगाओ। जब डेली बेहतर ना जाने किस हालात में इसने 2 कमरे जो तैयार किए थे वो अब गिरने की कगार पे खड़े हैं, लेकिन DC मैडम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। 2 लाख मकान बनाने के लिए पैसा इनके पास है, जो विदेशी बाहर से जो लाना है जम्मू और JNK में उनके लिए पैसा है, लेकिन जो जहां जी रहे हैं उनके लिए पैसा नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि इनका हमारा गुनाह क्या है कि हम एक डेली बेच रहे हैं, कि हम अपने राष्ट्र की गुण गाते हैं, राष्ट्र के झंडे के नीचे अपना काम करते हैं, हमारा ये गुनाह है। हम इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका मसले को देखिए
और फौरन जल्दी से जल्दी इसके मसले को हल कीजिए। जय हिंद जय भारत। चलिए, अगर 4 से 16 दिन हो गए, अगर अभी भी आपके मसले को हल नहीं किया गया तो अगला स्टेप आपकी तरफ से क्या होने वाला है? क्योंकि अगले साल में चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, क्या कहेंगे? देखो मैम, अगर हमारा 416 दिन के बाद भी अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो फिर पीएचई की तरह हम भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारा भी जोरदार प्रोटेस्ट होगा, बाहर सड़कों पर दिखेगा ये। और इसकी जो जिम्मेवारी है वो एलजी प्रशासन की है, क्योंकि हम कब तक रोएंगे? तो जब बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती, जब नहीं रोगा तो कौन पिलाएगा दूध? लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे कहने का ये मतलब है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, फिर रोड जाम होगा, फिर गवर्नमेंट हिलेगी। जब गवर्नमेंट नहीं हिलेगी, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, इनको हम बार बार इनको बताते हैं कि हमारा मसला हल कीजिए, क्योंकि पहले अमरनाथ यात्रा थी, फिर चंडी माता की यात्रा थी, हमने फिर भी बोला जो माता जो भी यात्रा चल रही है उनमें हम बिगड़ नहीं डालेंगे। लेकिन अब जो है वो पानी जो है वो सिर से ऊपर बह चुका है, लेकिन हम फिर वही करेंगे जो हमने आपको पहले बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर इनका कहना है कि 416 दिन हो गए हैं, अगर सरकार की तरफ से अभी भी हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं, हम सड़कों पे आकर प्रदर्शन करेंगे और इसके कसूरदार एलजी सरकार होगी। अब देखना यह है कि 416 दिन हो गए हैं, क्या इसी तरह से इनको अभी भी उम्मीदें रखकर बैठना पड़ेगा या सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा? तब तक के लिए देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।